नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी में जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें वेरियस पोस्ट है, जैसे कांस्टेबल का है, कांस्टेबल ड्राइवर का है। इसके अलावा आप देखेंगे ना, वाटर कैरियर का है, टेलर का है, वाशरमैन का है, बार्बर का है। तो कई प्रकार के पद है जिसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म भरना है, क्योंकि ये भर्ती 827 पदों पर होने वाली है, जिसमें 10वीं पास लोगों को भी मौका दिया गया है। अगर आप ITI किए हैं, अगर आपने डिप्लोमा किए हैं, हर प्रकार के लोगों को मौका दिया गया है। तो फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है ऑनलाइन अपडेट stm.in पर मिलेगा। आप गूगल में इतना लिखेंगे, ये जो वेबसाइट है मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में ही एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जानकारी आपको दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है 21 मार्च से स्टार्ट है। आपका 20 अप्रैल तक आपके आवेदन प्रक्रिया चलने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए आप किसी भी राज्य से आते हैं फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र आपका 18 साल कम से कम होगा, अधिकतम 27 वर्ष होने चाहिए। 10वीं पास आप है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI डिप्लोमा किया है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन पे बोले गए कि जनरल OBC को 100 रुपये देने हैं, SC ST फीमेल को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसमें आपकी जो PST होता है ना, इसमें आपकी जो रनिंग होता है, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर को रनिंग जो है 24 मिनट में करने होंगे। चेस्ट जो है बिना फुलाए 80, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होगा। हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होगा। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है। 8.5 मिनट की टाइमिंग आपको दिए जाएंगे। नीचे आएंगे तो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर जो है पोस्ट का चुनाव करना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए इतने सारे पोस्ट है, जो कि वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलता है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को चुनेंगे। बाकी अगर आपको देखना है कि भाई किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो बताए गए हैं। जैसे कांस्टेबल वेटनरी के लिए बोला गया है कि 18 वर्ष कम से कम होगा, 27 वर्ष आपका उम्र होगा, 10वीं पास आप होने चाहिए। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी बोले गए हैं। ड्राइवर के लिए देखेंगे तो 10वीं, और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए आपका कांस्टेबल में ही यहाँ पर गार्डनर का है, वाटर कैरियर का है, इसके अलावा कोबलर का है, टेलर का है, वाशरमैन का है, बार्बर का है। तो कई प्रकार के पोस्ट है। तो इसमें मैट्रिक 2 साल का आपको बोला गया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास 1 साल का जो है, जो भी आप फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका जो है ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे ना कारपेंटर का है, जिसके लिए आपको बोले गए हैं। तो एक बार आप यहाँ से भी जानकारी देख सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप जो भी पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने कांस्टेबल ड्राइवर को चुना, तो बोल रहा है कि आप इसके लिए मैट्रिक पास होने चाहिए और आपके पास हेवी मोटर का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी बता देगा। तो आप एक बार इसको, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले उससे रिलेवेंट जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख ले है या नहीं, तभी उस पोस्ट का चुनाव करें। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए आपका राम कुमार शर्मा नाम हुआ तो राम आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। वही अगर आपका नाम राम कुमार है तो फर्स्ट नेम राम, लास्ट नेम आपका कुमार हो जाएगा। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। बाकी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो उसे चुने। जो भी आपका ये मंथ हो और जो भी आपका डेट हो उसको आपको चुनना है। आपका जो भी एज है वो बता देगा। बाकी यहाँ पर जेंडर बताना है। यहाँ पर आप जेंडर बताकर फिर नेशनलिटी में इंडियन चुनेंगे। रिलीजन बताएंगे, किस धर्म से बिलोंग करते हैं उससे बताएंगे। उसके बाद आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ से मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी आपको बताना है, जैसे जनरल, EWS, OBC, SC ST, जो भी कैटेगरी है उसको आप चुनेंगे। अब कैटेगरी को जैसे ही आप चुनेंगे ना, तो आपको अपना कैटेगरी से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको देने होंगे, तो इसको आप बनवा जरूर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर पूछता है कि आप जो है इन कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 1980 से लेकर 1989 के बीच में जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल रहे हैं तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछता है जो गुजरात में दंगा हुआ था उसमें आपके परिवार के कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अफेक्टेड हुए थे,
आप उनके बेटा बेटी या उनके परिवार के कोई है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में इसमें जानकारी देना है। यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का 3 ईयर कंटिन्यू अगर आपने सर्विस दिया है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। हम ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि आपके पास वैलिड हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे, उस डॉक्यूमेंट का नंबर डालेंगे। फिर आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको लिखना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है देना है, आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको देना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको कांस्टेबल ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, जैसे मैट्रिक आपने जो किया है किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का जो नाम है आपको लिखना है यहाँ पर। फिर मैट्रिक का जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है वो बताएंगे। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर देंगे, कब इशू किया गया है और डेट आपको जो है यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको बताना होगा कि 10वीं में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। जैसे आपने 10वीं में कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आपका उसमें मान लीजिए साइंस भी था एज ए मेन सब्जेक्ट या एनी अदर सब्जेक्ट था, तो वो चीज़ें आप यहाँ से बता सकते हैं। बाकी आपका जो भी 10वीं का परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 500 का कुल एग्जाम हुआ था जिसमें आपको जो है 300 नंबर आए हैं तो आपका परसेंटेज में वो 60% हो गया, तो आप यहाँ पर बताएंगे 60%। अगर आपने 12वीं भी किया है तो 12वीं जिस भी स्कूल से किया हो या जिस बोर्ड से किया हो, जिस इंस्टीट्यूट से किया हो, उसका नाम लिखेंगे, कब पास किया है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब इशू किया गया है, सब्जेक्ट बताएंगे और अपना परसेंटेज बताएंगे। इसी प्रकार डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसकी जानकारी आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर एड्रेस की जानकारी देना है। एड्रेस में आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताएंगे, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, आपका जो भी तहसील है, जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी आपका स्टेट पड़ता है वो बताएंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको बताना है और पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है जिसमें आपको बताना है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, इन सब के एग्जाम में अगर आपको कभी भी मान लीजिए निष्कासित किया गया है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो ये आपका जो है निगेटिविटी के बारे में बताता है, तो यहाँ पर आपको नो करना है। नीचे आपको आना है, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा जिसमें ABCD का एक बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको बनाना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, जो भी भरा है वो सही है या नहीं है। अभी भी कुछ गलती लगता है तो उसको एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। गलती है तो एडिट डिटेल का अभी भी ऑप्शन है, आप एडिट करें और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर पुनः ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो बोला गया कि 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखेंगे ना और भी गाइडलाइन है कि फ़ोटो आपका क्लियर होनी चाहिए और 500 के बीच से नीचे होना चाहिए। सिग्नेचर को लेकर गाइडलाइन है कि व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आपको कर 200 के बी के अंदर में आपको रखकर अपलोड करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है यहाँ पर प्रोविजनली जो है सबमिट होता है, लेकिन आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है। लेकिन जो पेमेंट आपको लगता है 100 रुपये का, वो पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है पे ऑनलाइन का, जिस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी माध्यम से करना चाहे उस माध्यम को चुनकर, जैसे यूपीआई में मैं चाहता हूँ क्यूआर कोड से करना तो इसको चुना, क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में बात किया कि कैसे आप सभी को एसएसबी में जो भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, जिसमें वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं, आप कैसे इसका फॉर्म को भर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बाकी की जानकारी के लिए नोटिस को एक बार जरूर पढ़िए। जैसे आपका पीईटी जो होगा जिसमें इन तमाम पोस्टों का जो मेल कैंडिडेट का रनिंग करना है, ये
4.8 किलोमीटर का है 24 मिनट में करना है। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर का रनिंग 18 मिनट में करना है। इसके अलावा जो आपका PST होगा उसको लेकर भी जानकारी दिए गए हैं। इसमें देख भी पाएंगे कि किनका हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस नोटिस में बताए गए हैं, जिसको एक बार आप अवश्य रीड करिए। धन्यवाद।